नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वापस से कच्चा तेल $76 बैरल पे आ गया है। यूएस और ईरान के बीच विवाद बढ़ गया है, टेंशन का माहौल है, बाजार नीचे है। क्या करना चाहिए? क्या ये विवाद और बढ़ने के संकेत दे रहा है? एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल टाइमलाइन में डिटेल शेयर करूंगा, क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, फिर क्या जवाब दिया, किसने दिया, उसके बाद क्या जवाब आया है, क्या हो सकता है, सब कुछ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं कि वो कितना बुरा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये हम सोच ही नहीं सकते। उनके सुप्रीम लीडर की फ्यूनरल चल रहा था और प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान आया है कि ये तो हमने एक मारा, चाहते तो सबको मार देते। फिर उन्होंने कहा या तो डील करो वरना हमें अपना मिशन पूरा करने दो। और मिशन पूरा का क्या मतलब है पता है आपको? कि ईरान की पूरी जितने लोग हैं ना, सिविलियंस को इंक्लूड करके सब खत्म कर दो, ये उनका बयान है। तो और ऐसा नहीं है ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 91 मिलियन पीपल्स को अटैक, क्लियर कट बोला है उन्होंने। तो ये सारी चीजें कहीं से कहीं तक आपको क्या लगता है सही हैं, अच्छी हैं? मतलब आप खुद सोचो ना कि क्या किस लेवल का मामला खराब हो रहा है। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हुआ क्या है। हुआ ये है कि ईरान और यूएस के बीच में एक बार फिर मामला गर्म हो गया है। जैसे कि सबसे पहले हुआ यूएस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है ईरान के अकॉर्डिंग है, यूएस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ईरान ने अटैक किया 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई कब था भाई साहब? कल। तो कल ईरान ने अटैक किया। ईरान बैक्ड फोर्सेस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल मर्चेंट वेसल्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। यूएस ने इसे सीजफायर का उल्लंघन कहा और यूएस ने इसका बदला लिया। कौन से 3 शिप्स पे अटैक हुआ ये समझ लीजिए। 3 शिप में से केवल एक शिप है जिसकी डिटेल सामने आई है, 2 की डिटेल्स अभी नहीं आई है। एक जिसकी डिटेल आई है सामने वो है कतारी एलएनजी टैंकर अल रिकायत। गल्फ ऑफ ओमान के पास मिसाइल हिट, इंजन रूम के पास फायर आग लग गई, सभी क्रू मेंबर सेफ रहे। ईरान के आईआरजीसी ने क्लेम किया कि शिप यूएस प्रोटेक्टेड शिपिंग कॉरिडोर यूज कर रहा था। तो ईरान ने कहा है कि ये जो हमने अटैक किया है ना, उसके पीछे ईरान ने क्या रीजन दिया है मैं वो भी डिटेल में बताना चाहता हूं। ईरान का रीजन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका सिक्योरिटी कंट्रोल है और फॉरेन शिप्स को उसके अप्रूव्ड मैरीटाइम रूट्स को फॉलो करना होगा। जो भी फॉरेन शिप्स हैं, जो वो बता रहा है उसके हिसाब से चलो भैया। ईरान का आरोप है कि कुछ कमर्शियल वेसल्स यूएस बैक्ड साउदर्न शिपिंग कॉरिडोर यूज कर रहे थे। कुछ शिप्स क्या है जो यूएस का बैक्ड कॉरिडोर है उसे यूज कर रहे थे, जो ईरान की अथॉरिटी को बाईपास करता है। ईरान का मानना है कि यूएस और उसके अलाइज उसकी मैरीटाइम और ऑयल एक्सपोर्ट पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए उसने अटैक किया। वो कह रहा है भैया यहां से जाओ तो यहीं से जाओ, दूसरी जगह से जाओगे तो उसे दिक्कत होगा ही, और उसने फिर करा अटैक। ईरान का साफ मानना है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैं कंट्रोल करूंगा, मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक है वरना अटैक होगा। यूएस ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है, और जब ईरान अपने रूल फॉलो करवाने के लिए किसी पे अटैक कर रहा है तो उसको वॉयलेशन बता रहा है यूएस, और यूएस काउंटर अटैक कर रहा है। ये है सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं। अटैक हो गया 3 शिप्स पे, चलो ठीक है। बाकी 2 मर्चेंट वेसल्स के नाम यूएस मिलिट्री ने अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किए हैं। राउटर्स और एपी ने भी उनके नाम कंफर्म नहीं किए हैं, यानी 2 शिप्स का भी अता पता लापता है। उसके बाद क्या हुआ? यूएस ने जवाब दिया 7-8 जुलाई की रात को। यूएस सेंटोम यानी सेंट्रल कमांड ने रेटिलिएशन में 80 प्लस ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक लॉन्च की। 80 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक लॉन्च करी यूएस ने। टारगेट में क्या क्या शामिल था? एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार स्टेशन, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स, मिलिट्री कमांड सेंटर्स, आईआरजीसी नवल फैसिलिटीज, फास्ट अटैक बोट्स और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब जगह यूएस ने स्ट्राइक करी।
ईरान ने क्या कहा है? अब ईरान की तरफ से जवाब आया है, यूएस ने सीज फायर तोड़ दिया है, अमेरिका को हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। मिसाइल और ड्रोन अटैक से बहरीन और कुवैत में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। हालांकि कई प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। तो ईरान ने भी कठोर शब्द यूज करे हैं, रेटिलिएशन की बात करी है, अटैक किया भी है बहरीन कुवैत में, लेकिन वहां पे काफी इंटरसेप्ट कर लिया गया है इनकी मिसाइल्स को, ड्रोन्स को। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसका फर्क क्या है, असर क्या है? तो असर या इम्पैक्ट की बात करी जाए तो भैया कच्चा तेल आपको क्लियरली दिख रहा है $76 बैरल हो चुका है, ये बढ़ रहा है, ये टेंशन है। लेकिन इनफैक्ट $77 होने वाला है, अभी 76.5 के ऊपर निकल गया है। अब समझना ये है कि पहले भी अटैक हुए थे, वो एक दिन में दोबारा सुलह हो गई। इस बार तो भैया रेटिलिएशन खेल रहे हैं ये। अगर ये स्ट्रेच हुआ तो टेंशन बढ़ेगी, लेकिन मार्केट ये भी कहीं ना कहीं बैकएंड में मान रहा है कि ये स्ट्रेच नहीं होगा। कल हुआ, आज और हो जाएगा, फिर जल्दी ही खबर ये आएगी। नेगोशिएशन को लेकर बातचीत हो रही है। अभी एक हफ्ते के लिए नेगोशिएशन रुका हुआ है बिकॉज ऑफ जो उनके सुप्रीम लीडर है उनका फ्यूनरल चल रहा है। एक हफ्ते बाद जैसे ही नेगोशिएशन दोबारा शुरू होगी, बाजार उस पर ध्यान देने लगेगा, चीजें सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगी। एट द एंड देखो, डील की उम्मीद हम ज्यादा करेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि मामला बिगड़े, बट कहीं ना कहीं ये आपस में बैर रखते हैं और ये कभी भी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से डिटेल थी। करना क्या है दोस्तों, इनके शब्दों को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कोई डिटेल नहीं है, लेकिन मानना यही है मेरा कि 1-2 दिन में मामला दोबारा शांत हो जाएगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।